विचार है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट इंसान जब जितना मर्जी किसी के साथ खुल के बात कर रहा हो, हंस के बात कर रहा हो, या कितना बेढंगा से बेढंगा मजाक कर रहा हो, बेहुदा मजाक, उसमें जब वो आगे पीछे ध्यान दे सकते हैं अपनी भाषा को इस्तेमाल करते वक्त, तो वो उस समय क्यों नहीं दे सकते जब वो अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में होते हैं। उस समय सारी गंदी गालियाँ उनके मुंह से निकलती हैं, हंस हंस के खुश होके वो लोग या तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में गालियाँ दे दे के बात करते हैं। और अगर आप उनके लफ्ज़ गिने ना, मान लो किसी ने 200 लफ्ज़ बोले होंगे 1 घंटे के अंदर, तो 200 लफ्ज़ में से करीब 70-80 लफ्ज़ जो होंगे वो गाली होंगी। बहुत सी चीज़ों की समझ हमें वक्त के साथ आती है, उम्र बढ़ते बढ़ते आती है। काफ़ी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं और काफ़ी चीज़ें हम जब समय आता है उसको जानना चाहिए तब हम सीखते हैं। उसी प्रकार से इंसान अपनी लैंग्वेज का भी स्तर उसी हिसाब से बनाता है जिस हिसाब से उसकी सोच होती है। अब कुछ लोग बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते कि वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किसके सामने कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत संभल के बोलते हैं, मतलब वो संभल के क्या बोलना, कुछ संभल के भी बोलते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू से अपनी जो वोकैब्युलरी होती है, जो उनकी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसमें कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ना तो आदत में शुमार होता है और ना ही वो कोशिश कर उनको ज़रूरत पड़ती है कि कोशिश करें कि गलत बात मुँह से ना निकले। अब आई थिंक ये सिर्फ पालन पोषण पर ही डिपेंड नहीं करता। ये बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े बच्चे हों या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, या जब उन्होंने काम करना शुरू किया होता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये वो समय होता है जिस समय ये ऐसी लैंग्वेज को कभी कभी पिकअप कर लेते हैं जो शायद शोभा नहीं देती किसी को भी बात करते वक्त। बिकॉज़ आजकल के युग में पहली बात तो ये है कि पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर उसके बाद आपका ओहदा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। फिर आपका स्टैंडर्ड क्या है, इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि इंसान के अंदर, मतलब उसके स्टैंडर्ड में क्या-क्या उसने पुट ऑन कर रखा है और क्या-क्या उसका नेचुरल है। और जो लोग स्टैंडर्ड, मनी, पोजीशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए कभी कैजुअल नहीं रहते। अधिकतर लोग वो कैजुअल नहीं होते, वो हर वक़्त कॉशियस रहते हैं कि वो दूसरे की बात पे ध्यान दें कि दूसरा बोल कैसे रहा है, उसके बारे में उसको राय बनानी है तो कैसी बनाएगा। कुछ समय लगातार उसको जानने के बाद हो सकता है उस इंसान के बारे में उसकी राय अच्छी हो जाए या बहुत अच्छी ना हो, पर कुछ तो फ़ौरन तय कर लेते हैं और कुछ टाइम लेते हैं, क्योंकि वो खुद इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी बात करते वक़्त कि वो ध्यान दे रहे होते हैं पहले अपने ऊपर भी कि वो क्या बोल रहे हैं और दूसरे पे भी कि दूसरा क्या बोल रहा है। जैसे-जैसे बड़े होते गए, आपका सोशल सर्कल बढ़ा और आपने लोगों को जाना, कुछ अपने कंपनी के लोगों को, कुछ अपने बिज़नेस एसोसिएट्स को, कुछ अपने परिवार के लोगों को, कुछ आपके जो बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उस सर्कल में, हर जगह आपके लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का तरीका फ़र्क होता है। अब आप जब अपनी कंपनी में होंगे तो आपकी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट
आपकी ट्यूनिंग, मेंटल ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि आप उस समय बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, पूरी इज्जत देने वाली बात। मौका किसी को देने की कोशिश नहीं करते कि वो कोई भी उनके बात करने के अंदाज से या उनके बारे में गलत राय धारण करे। जो जॉब करते हैं, अब जो लोग जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान जो बिजनेसमैन है, पैसा तो बहुत है उसके पास, क्योंकि या तो उसने खुद मेहनत से कमाया है और या उसके माता पिता के आगे जो बिजनेस था वो बच्चे ने चलाना शुरू कर दिया, तो अब वो चला रहा है। पर वो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो जब बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई से इंसान बहुत कुछ सीखता है, कुछ तो विज़डम आ जाती है, कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना आ जाता है कि हमें क्या क्या, किस समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई करने से, किस जगह से आपने पढ़ाई की है, सब चीज़ देखी जाती है कि इंसान किस प्रकार का इंसान है। तो बिज़नेस में कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी भाषा पे कोई रोक नहीं है और बात करने का जो उनका लहज़ा होता है उस पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि वो कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं, मे बी इन अ सोशल गैदरिंग जहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो परिचित भी होंगे और अपरिचित भी होंगे और थोड़े से ऐसे होंगे जो सिर्फ अक्वेंटेंसेस होंगे, मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा आपकी जान पहचान होगी, तो वहाँ पे भी इंसान वॉच करता है कि वो किस प्रकार से बात कर रहा है, क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगले को सुनने के लिए अगला के पास समय भी निकल आता है और ऐसे इस प्रकार से समय चलता है। बट एक्चुअल में एक इंसान की जो लैंग्वेज होती है उससे बहुत पता चलता है कि इंसान की फितरत क्या है, स्वभाव क्या है, गुस्से वाला है, ठंडे मिजाज का है, या मतलब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, हंसमुख है, खुश मिजाज है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये आप उसी के सामने कर सकते हैं जिसके साथ आप बहुत कैजुअल होते हैं और जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड रिश्ता होता है। मतलब आप उन लोगों को, उनके साथ आपकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो आप उसी प्रकार से उनसे बात करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होके, हंसी मजाक और एक दूसरे को जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं। पर मेरे विचार से इंसान की जो बोली होती है और जो भाषा का प्रयोग होता है, बेशक आप थोड़ा अपने दायरे से बाहर जाके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात कर लेते हैं और थोड़ा हंसी मजाक हो लेता है और बहुत अच्छा टाइम कटता है आप लोगों का, जो मर्जी कहना हुआ कहा, पर एक हद में रह के कहा। इंसान को कायदे से वैसे ही होना चाहिए हर जगह, क्योंकि कुछ लोग जिनको अपनी वाणी पे या अपने अल्फाजों पे कंट्रोल नहीं होता, उनको कंट्रोल करना आता है, क्योंकि जब वो अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, मान लो जॉब कर रहे हैं या किसी नए इंसान से मिल रहे हैं या किसी के सामने, किसी ऑफिशियल के सामने जाके बैठे हैं या किसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग उन्हें वॉच कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपनी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं ना। तो इसका मतलब उस इंसान के अंदर अच्छा बात करने का तहज़ीब है। पर जब वो इंसान अपने दोस्तों के बीच में और फ्रेंड सर्कल के बीच में जाके गाली गलौज, बुरी से बुरी भाषा, जो कि मतलब इट विल बी रिलेटेड टू, उनके हर डायलॉग में, हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल वर्ड का इस्तेमाल होता है, या उनकी गालियाँ भी ऐसी होती हैं जो कि, मतलब एक चीज़ नोटिस की गई है कि जो गाली हिंदी में दी जाती है वो अधिकतर बहुत ही ब्रैश होती है, बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली लगती है और अगले को फ़ौरन चुभ जाती है। फिर जब कोई इंसान अंग्रेज़ी में गाली देता है तो वो किसी को चुभती नहीं है, कोई कुछ भी कहे।
पर जब मजाक चलता है तो उस समय अंग्रेज़ी हिंदी दोनों भाषा में गालियाँ निकलती हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पर पैसे वाले हैं तो उनको एक्सेप्टेंस मिल भी जाता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो अब वो फिर उसी हिसाब से पैसे की वजह से उनके दोस्त भी होते हैं और वो हर सर्कल में जाके मिलते भी हैं लोगों से, और दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आ, हम कैसे बात कर रहे हैं। तब वो अपने नेचुरल में आते हैं तो वो उस समय बिल्कुल भूल जाते हैं कि कैसे बात करें। अब मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट इंसान जब जितना मर्जी किसी के साथ खुल के बात कर रहा हो, हंस के बात कर रहा हो, या कितना बेढंगा से बेढंगा मजाक कर रहा हो, बेहुदा मजाक, उसमें जब वो आगे पीछे ध्यान दे सकते हैं अपनी भाषा को इस्तेमाल करते वक्त, तो वो उस समय क्यों नहीं दे सकते जब वो अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में होते हैं। उस समय सारी गंदी गालियाँ उनके मुंह से निकलती हैं, हंस हंस के खुश होके वो लोग या तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में गालियाँ दे दे के बात करते हैं। और अगर आप उनके लफ्ज़ गिने ना, मान लो किसी ने 200 लफ्ज़ बोले होंगे 1 घंटे के अंदर, तो 200 लफ्ज़ में से करीब 70-80 लफ्ज़ जो होंगे वो गाली होंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे भी गाली इस्तेमाल करते हैं, पीछे भी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह वो सोचते हैं कि कॉमा फुल स्टॉप की जगह गाली को लगा दो। तो कोई बात हंसे तो गाली, गुस्सा आया तो गाली, शुरू करने से पहले तो गाली। तो इससे लोग इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पैसे को बहुत अहमियत दी गई है और पैसा आपके बहुत से ऐब ढक देता है। जो आपकी भाषा है, जो आपका रवैया है, और जो बेहुदा अगर आप मजाक कर रहे हैं, वहाँ औरतें हैं बैठी हुई, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसी हो जो कभी भी शायद, या कुछ आदमी हो ऐसे जो कभी भी शायद गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, जितना मर्जी मजाक करें या कुछ, तो जो इंसान को आदत होती है करने की, वो ये नहीं देखता जगह कौन सी, क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, और वो कुछ भी कह डालता है, पर उनको सब माफ होता है। क्यों माफ होता है? अधिकतर माफ होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर वहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो 50 के 50 इस बात को नोटिस नहीं करेंगे कि वो इंसान गाली गलौज से बात कर रहा है या बहुत ही ऊट-पटांग बातें कर रहा है, पर अधिकतर लोग उसका नोटिस भी नहीं करेंगे कि उसने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि वो पैसे वाला है। अब क्योंकि पैसा है तो पैसा हर चीज़ ढक देता है, सारे हैं। और जो दूसरे होते हैं उनके खुद इतना पैसे में वो अपने इतनी फुल ऑफ देमसेल्व्स होते हैं, बीइंग रिच एंड ऑन अ पोजीशन, और हैविंग द बेस्ट ऑफ लग्जरीज एंड लाइफ, कि वो ध्यान ही नहीं देते कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे, मतलब अगले को अगर इतनी दोस्ती है तो अगले को आप टोक दें कि वॉच वॉट यू से, देयर आर पीपल सिटिंग, और या लोग बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई, उनके सामने एतराज़ किया जाए कि इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, पर कोई रुकता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, और अगली पार्टी में वो फिर उनको मिलेंगे, उनको एक्सेप्टेंस 100% मिला हुआ होता है, क्योंकि फाइनेंशियली वो बराबर के होते हैं। मेरा एक्चुअल में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, दैट कि पैसा, या जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या जिनके पास बहुत होता है, उनको बहुत सी चीज़ें माफ़ होती हैं, बहुत सी गलतियां नज़रअंदाज हो जाती हैं उनकी, बहुत सी बातें ऐसी उन्हें इजाज़त मिल जाती है कहने की अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, जिसको शायद अगर कुछ
लोग ऐसे हों जो कि बहुत संस्कारिक होते हैं या बहुत ध्यान देते हैं बात करने के तरीके पे, तो उनको शायद वो बात कभी शोभा ना दे और वो शायद ऐसे माहौल में तब दोबारा कभी आना ना चाहे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पैसा आपकी कमियां ढके, ये सही नहीं है। आप अपने असल रूप में अगर हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी फितरत क्या है। अगर आप गाली गलौज दिए बगैर बात नहीं कर सकते, आपकी लैंग्वेज इतनी फाउल है कि आपका पूरा इंटरेक्शन लेवल ही उसके इर्द गिर्द घूमता है कि कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज़ किए और कितनी बार किए, आई थिंक उससे आपका स्तर पता चलता है कि आपके पास पैसा तो आ गया, पर आपने पैसे के साथ साथ आपने गाड़ियाँ भी खरीद ली, घर भी बड़े बड़े बना लिए, सर्वेंट्स भी रख लिए, सब कुछ कर लिया, पर तहजीब नहीं सीखी। और इसको तहजीब ही कहेंगे। बात करना कि तहजीब क्या होता है? आपका बात करने का अंदाज़, आपका लोगों से मिलने का अंदाज़, आपका लोगों से परिचित होने का अंदाज़, आपके पहली बार मिलने का जो अंदाज़ होता है, उसी से तो पता चलता है कि किसी इंसान में कितनी तहज़ीब है या कितनी उस इंसान के अंदर रस्टिकनेस है, जैसे कि बिना सोचे समझे बात करने वाला इंसान। पैसा कमाया जाता है, नो डाउट, और आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत लोगों को पैसा, कईयों ने कमा भी लिया, माँ बाप का पिकअप भी कर लिया काम उनका, और वो पैसे में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खर्चते हैं ये दिखाने के लिए अपने सर्कल को कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं तुम्हारे से कहीं कम नहीं हूँ। पर उनको इजाज़त मिल जाती है बहुत सी गलतियाँ करने की, जो गलती शायद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान अगर अपना स्तर ऊंचा कर रहा है और उसका स्तर अगर ऊंचा पहुंच रहा है, और वो एक चीज़ इसे भी मानता है कि पैसे से स्तर माना जाता है, तो फिर पैसे के साथ कल्चर भी माना जाता है, स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, आपकी कर्टेसी देखी जाती है, आपकी तमीज़ और लहजा बात करने का भी देखा जाता है। और उसी से पता चलता है कि एक इंसान किस बुद्धि का है, किस विचार का है, और वो आदमी किस लेवल तक जा सकता है अगर वो इंसान उन अमीर लोगों के बीच में नहीं होगा तो। क्योंकि जब वो उनके सामने कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने लहजे को, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उसको अपनी दुकान में या अपने बिजनेस में अपने जो कर्मचारी होते हैं, ऐसा इंसान तो उनको भी गाली गलौज दे के बात करेगा। तो आप बताएं कि तभी तो मुंह पे चढ़ी होती है हर वक्त। तो आप बताएं कि क्या इस चीज़ पे स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है ना पैसे के साथ साथ, तो आई थिंक इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और इसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है। और नो डाउट एक सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, पर क्योंकि हर इंसान अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझता है, तो वो एक दूसरे को खुल के साफ कह भी नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कभी कभार अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि आपकी भाषा, आपकी आपका लहजा, आपका टोन, ये सब कैसा है जब आप समाज में उठते बैठते हैं और बात करते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे सभ्य रहेंगे जैसे कि आप कहीं और जगह पे रहते हैं, तो इसका मतलब आपको सभ्यता आती है, तो इसको हर वक्त मेंटेन करना ही बहुत अच्छा है। क्योंकि एक झूठा इम्प्रेशन लेके आई डोंट थिंक आप ज़्यादा देर आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी उस सोसाइटी में। फिर हौले हौले अगर उन्हीं लोग जिनके पास जिन्होंने सिर्फ आपसे मजबूरी में एक रिश्ता रखा हुआ है आपके पैसे की वजह से, तो कल अगर उनको मौका मिलेगा अपना सर्कल बदलने का और अपने जैसे ही लोग उन्हें मिलेंगे जो कि थोड़े पॉलिश्ड हों, बात ठीक से करें, कोई ऐसे गलत लहजा भी ना रखें, तो फिर हौले हौले लोग आपको छोड़ के आपको ड्रिफ्ट अवे कर जाते हैं।
तो अगर आप नहीं गंवाना चाहते हैं अपनों को या दोस्तों को जिनके बीच में आप बैठ के खूब हंसी मजाक करते हैं पर आपका नियंत्रण नहीं होता अपनी भाषा पे, जो गलत होती है, तो आप नुकसान भी अपना कर रहे हैं। अभी नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को बात करते वक्त हमेशा सोचना चाहिए कि सोच के बात कीजिए। क्या हुआ अगर आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, सोच के बात करें। आपके मुंह से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वही आपका स्तर बताते हैं। हर एक का स्तर उसी से पता चलता है। बाकी जिसने करना होगा वो करेगा, जिसने जैसा रहना होगा वो इस वीडियो को देख के कहेगा क्या बकवास है ये, बिल्कुल नहीं देखना है मैंने। कोई बात नहीं, बट कुछ लोग जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो शायद इस चीज़ पे वर्क करें, तो शायद वो अपने बच्चों को ये सिखा सकेंगे कि कॉन्फिडेंस का मतलब गंदी भाषा का प्रयोग करना और गाली गलौज नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आप ऐसी बात करें जो जो आप अगले के जहन में छोड़े एक अच्छा ओपिनियन, कि अगला इंसान आपके बारे में एक अच्छी राय बना के वहाँ से जाए। तो जिसने करना है करेगा और जिसने मानना है मानेंगे। So it's good if you do. Thank you.